तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। कोई से 8 सवालात के जवाबात देना है। तीसरा सवाल है, हाई कोर्ट के जज की एहलियत की शराइत, यानी वो कौन सी शर्तें हैं जो हाई कोर्ट का जो जज है उसमें होनी चाहिए, बंदा फिर हाई कोर्ट का जज बन सकता है। वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। पहली बात, उसकी जो उम्र है वो 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट में जो उसका वकालत का तजर्बा हो वो 10 साल रखता हो। 10 साल वो किसी अदालती ओहदे पर भी फैज ना रहा हो, यानी बड़ा अदालती ओहदा जो होता है। उसके बाद 10 साल तक सिविल सर्विसेज का भी तजर्बा होना चाहिए। 3 साल तक बतौर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज भी काम कर चुका हो। रस्मी तालीम आ गई है आगे। रस्मी तालीम से क्या मुराद है, ये पाक स्टडी में भी क्वेश्चन है, एजुकेशन में भी है, तीनों में का सवाल कवर हो रहा है। रस्मी वो होती है जो रस्म और रवाज पर मुश्तमिल होती है, जिसके लिए बाकायदा स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाते हैं, बच्चे बाकायदा पढ़ने जाते हैं। इसको रस्मी तालीम कहते हैं। आप ये जवाब भी लिख सकते हैं जो अभी मैंने बोला है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ प्राइमरी, सानवी, आला सानवी यानी मैट्रिक, FA, BA यहाँ के डिग्री की तालीम जो होती है यूनिवर्सिटी में रवायती तालीम फराम की जाती है। इस तालीम का सबसे आला दर्जा MA और MSc है। इसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है। अब हमारे मुल्क में PhD की तालीम की सहूलत भी मौजूद है, यानी अब PhD भी कराई जाती है। उसके बाद मुतज़ाद निज़ाम तालीम। मुतज़ाद निज़ाम तालीम कैसा होता है कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में बड़ा तज़ाद पाया जाता है। तज़ाद मतलब एक बात और है, दूसरी और है, तीसरी और है, कहना और करना और, इस तरह की बात को तज़ाद कहते हैं। जिसमें तालीमी जो मसले हैं उन्होंने एक शक्ल अख्तियार कर लिया है। तालीमी अदारे 3 इकसाम के हैं। एक अंग्रेज़ी स्कूल कॉलेजेस जिसमें HESN कॉलेजेस, कॉन्वेंट स्कूल जैसे हैं, यानी एक ये बड़े जागीरदारों के बेटे पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स इंग्लिश में और सारा कुछ, तो वो अलग तालीम है। फिर आम स्कूल कॉलेजेस हैं जिनमें आम हम जैसे गरीब लोग पढ़ते हैं और मुस्तवस्त तबके के लोग पढ़ते हैं। फिर तीसरी किस्म के दीनी मदारस हैं जो महताज और गरीबों पर मुश्तमिल है। दीनी मदारस में महताजों और गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं, वहाँ पे दीनी तालीम भी होती है और दुनियावी भी। ये तालीमी अदारे अपने तबकों की नुमाइंदगी करते हैं और मुख्तलिफ निसाबों से तालीम देते हैं। इन मुतज़ाद तालीमी अदारों ने यकजहती और सालमियत को दागदार कर दिया और मुआशरा तबकाती कशमकश का शिकार है। बीमारियों की रोकथाम के लिए पाकिस्तान में कौन से इक़दामात किए गए हैं? बीमारियों की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात पोलियो, चीचक, मलेरिया, तपेदिक और हैज़ा और एड्स जैसे जो मौजी मर्ज हैं उनके लिए हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा और इनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दूसरा काम क्या है? पोलियो के खात्मे के लिए 1985 से शुरू होने वाली जो मुहिम है अभी तक चल रही है। बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर जो होती हैं वो ये घरों में बच्चों को कतरे पिलाती हैं। तपेदिक के इंसदाद के लिए प्रोग्राम जारी है। उसके बाद जिज़ाम के कंट्रोल के लिए कराची में क्लिनिक कायम किया गया है। ये मर्ज है, इस हस्पताल ने बैरूनी मरीजों की वार्ड से अपना काम शुरू किया है। जो बैरून मुल्क मरीज होते हैं उन्होंने कुछ फंड दिए, उनसे ये काम शुरू किया है। एड्स और दूसरी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने खास बंदोबस्त भी किए हैं। 5वां सवाल, पाकिस्तान में मुशर्रती नज़्म ज़ब्त के लिए कायम अदारों के 2 अदारों के नाम लिखने। पुलिस, अदलिया, ज़िली अदारे। ये क्या करते हैं? मुआशरे में नज़्म ज़ब्त लाते हैं। कोई चोरी करे तो उसे पकड़ लेते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो वो हल करते हैं। जिस्मानी तालीम की क्या अहमियत है? ये हेल्थ एंड फिजिकल का भी क्वेश्चन है। जिस्मानी तालीम की अहमियत कौमी सेहत को बरकरार रखने और तलबा को जिस्मानी तौर पर चाकू चौबंद रखने के लिए जिस्मानी तालीम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जिस्मानी तालीम के लिए सारे मुल्क में स्कूल और कॉलेजेस कायम किए गए हैं जहाँ मुकर्रर निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करने के बाद इसातिज़ा स्कूलों और कॉलेजों में जिस्मानी तालीम के लिए मुकर्रर करते हैं। यानी जिस्मानी तालीम वो होती है जो जिस्म के बारे में दी जाती है कि कैसे तंदुरुस्त रहना है। उसके बाद तलबा में बेचैनी की बड़ी वजह क्या है?
तलबा में बेचैनी की बड़ी वजूहात में मुआशी ज़बहाली, गुर्बत, वसाइल की कमी, नाख्वानगी, पेशावराना तालीम की कमी, अफरात आबादी और फ़नी तालीम की कमी नुमायाँ खसूसियात हैं। यानी बच्चे क्यों परेशान होते हैं स्टडी से? गुर्बत होती है, मुआशरे में उनके लिए मसले होते हैं, उसके बाद वसाइल नहीं होते, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, अच्छी बुक्स नहीं खरीद सकते, अच्छी जगह ट्यूशन नहीं पढ़ सकते और साथ भी अच्छी पढ़ाई नहीं कराते। इसके अलावा बेरोज़गारी एक ऐसा मसला है जो तलबा में बेचैनी पैदा करने की बड़ी वजह है। बच्चे पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये बात भी मसला बन जाता है। बेरोज़गारी की वजह से पैदा होने वाली ये बेचैनी मुआशी तरक्की के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद मुशर्रती नज़्म ज़ब्त की अहमियत। मुशर्रती नज़्म ज़ब्त की अहमियत, मुशर्रती नज़्म ज़ब्त से अदल व इंसाफ के मौक़े फ़राहम होते हैं। नज़्म ज़ब्त आज़ादी, मसावात और रवादारी को फ़रोग़ मिलता है, तशद्दुद और दहशतगर्दी ख़त्म होती है, जान व माल की हिफाजत और इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मज़बूत मुशर्रती नज़्म ज़ब्त के बग़ैर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इससे बदउनवानी का ख़ात्मा होता है, खुशहाल मुआशरा होता है उसका क़याम भी इसी तरह आता है। बेहतर मनसूबा बंदी भी होती है, हुकूमत और अवाम में रवाबित इसी की बदौलत मुमकिन है। यानी हुकूमत में और अवाम में जो राब्ता होता है वो भी इसी तरीके से आता है। हाईवे पेट्रोलिंग से क्या मुराद है? मुसाफिरों की जानों और उनकी इमलाक की हिफाजत के लिए छोटी और बड़ी शाहराहों पर पुलिस के दस्ते पेट्रोलिंग करते हैं। यानी छोटी बड़ी जो रास्ते होते हैं उन पे पुलिस के जो दस्ते होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब घूमते फिरते हैं। राहजनों को लोग डाके मार लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। तो ये जुराम पेश अफराद और इनकी कार्रवाई को रोकने के लिए भी पुलिस खास बंदोबस्त करती है। पुलिस एहलकार जो है ये क्या करते हैं, मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं और आम दिखाई देते हैं। हाईवे पुलिस को महकमे के दीगर शोबों की भी मदद हासिल होती है। पुलिस के ये दस्ते हादसात की सूरत में जख्मी मुसाफिरों को भी अस्पताल पहुंचाते हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। पुलिस के जो है दो फ़राइज़ बयान करने हैं आपने। पुलिस अमन व अमान कायम करती है, उसके बाद जराइम को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अफरात आबादी से कौन से मसाइल पैदा होते हैं? अफरात आबादी से तिब्बी और तालीमी मसाइल पैदा होते हैं। अफरात आबादी ने पाकिस्तान के तिब्बी ढांचे को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया और मुल्क में बेशुमार तिब्बी मसाइल का शिकार है। अफरात आबादी मतलब ज़्यादा आबादी। इससे क्या होता है, घर में 8-10 बच्चे हैं, वालिदैन के इतनी आमदनी नहीं है कि उनकी सेहत की सहूलत अच्छी दे सके, उनको पढ़ा लिखा सके, तो ये अफरात आबादी होता है। तो उम्मीद है लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।